दो चार रोज पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब किसी जगह पर बैठ के फरमा रहे थे कि बांग्लादेशी जो सिटिंग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो रिडिक्यूलस किस्म के स्टेटमेंट्स इंडिया के लिए इशू करते हैं और हमें इस पे बड़ा कंसर्न है। अब देखा जाए तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश से आते हैं उसमें वो ज़्यादातर यही कह रहे होते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ढाका के ख़िलाफ़ उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इंडियन मीडिया इन्वॉल्व है। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। जयशंकर को इस पे आपत्ति थी। अब आज कनाडा का मीडिया है, एक बहुत बड़ा कैनेडियन मीडिया आउटलेट है, उसके अंदर चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया हुई है कि किस तरीके से इंडिया दूसरे मुल्कों में जाकर ना सिर्फ फेक न्यूज़ फैला रहा होता है मीडिया आउटलेट्स को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी किस तरह से इंटरफेयर कर रहा होता है और कनाडा में भी किस तरह से उन्होंने इंटरफेयर किया है। ये सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोला है। बेसिकली जो पैटर्न है इन्फिल्ट्रेशन का वो सेम ही है जो हमें बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन का पैटर्न नज़र आया इंडियन इन्फिल्ट्रेशन का सिस्टम के अंदर, वही पैटर्न कनाडा के अंदर भी पकड़ा गया है। एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट इस हवाले से आई है। अब ये कौन सी रिपोर्ट है इस पर तो थोड़ी देर में भी बात करता हूं, लेकिन ज़रा डिप्लोमेट की एक 2-4 महीने पुरानी खबर देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में मुलविस रहा है रिसेंटली। यानी जो मसला बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और रीजन के दीगर मुल्क फेस कर रहे हैं ना इंडिया से, वही मसला रीजन से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मुल्क हैं वो फेस कर रहे हैं। एक ही पैटर्न इंडिया की जाने से अडॉप्ट किया जा रहा है इन तमाम हरकतों के अंदर। डिप्लोमेट ने कहा था कि इंडियन मीडियाज मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ऑन बांग्लादेश इट हैज अनलीज्ड अ बैराज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन लेवरेजिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो अजीत दोवाल की भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, उसकी अपनी फाउंडेशन एक सेमिनार करवाती है, कोई एग्जीबिशन करवाती है, उसके अंदर ये ड्रामेबाजी करता हुआ नजर आता है, पिक्चर्स देख रहा होता है अपनी ही फाउंडेशन की, खुद ही असल में ये कर रहे होते हैं, लेकिन किसी इंडियन मीडिया आउटलेट ने ये नहीं लिखा था कि ये अजीत दोवाल की फाउंडेशन है। तो यहां पर भी वही कुछ आपको नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज का जो इशू है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, फिर उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस बड़ी खबर के ऊपर जो कि आज कनाडा के बड़े न्यूज आउटलेट ग्लोबल न्यूज के अंदर शाया हुई है। सिमिलरिटी आपको नजर आएगी, जो शरारत का शैतानी का पैटर्न है ना, प्रोपेगेंडा का पैटर्न है, सेम है कनाडा के अंदर भी, जो कि बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली अप्लाई किया गया, सेम पैटर्न नजर आ रहा है। वो कहते हैं कनाडा अक्यूजेज इंडियन बिजनेसमैन ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस डिसइंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करते हुए, उनके जो मीडिया नेटवर्क्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक प्रोपेगेंडा घड़ा जाता है और इंडिविजुअल्स को ही इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिशियंस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है कनाडा के अंदर भी, कि आप इंडिया के हक में लॉबिंग करें, आप इंडिया के हक में कानून साजियाँ करें और आप इंडिया के हक में इमेज बिल्डिंग के लिए काम करें। एक बंदा पकड़ा गया है। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस भाई साहब का नाम है अंकित श्रीवास्तव और ये कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स रन कर रहा था कनाडा के अंदर भी। और इसके पीछे असल में ये इंकशाफ हुआ है कि इसके पीछे इंडिया की जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और जो इंडिया का रॉ था वो इसको इस्तेमाल कर रहा था झूठी सच्ची खबरें फैलाने के लिए। एग्जैक्टली यही पैटर्न बांग्लादेश के अंदर नजर आता है। बहुत सारे प्रो इंडिया जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उसके पीछे असल में रॉ और आईबी वालों के लिंक्स निकले हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि इंडिया डायरेक्टली असरअंदाज होकर, तो ये अपेरेंटली बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स हैं लेकिन पीछे असल में इनके इंडिया के रोल का इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा होता है। उन्होंने पहले श्रीवास्तव ग्रुप का ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और फिर नीचे लिखा है कि बट कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैव अलिज्ड द श्रीवास्तव ग्रुप एंड इट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव हैव आल्सो बीन इन्वॉल्व्ड इन मोर सीक्रेटिव एक्टिविटीज। कौन सी सीक्रेटिव एक्टिविटीज हैं इसके लिए वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पब्लिक रिकॉर्ड्स रिलीज्ड टू ग्लोबल न्यूज इन 2009 इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसीज टास्क्ड द श्रीवास्तव ग्रुप्स वाइस चेयर टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन पॉलिटिशियंस। एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो कि बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में नजर आया। इंडिया डायरेक्टली पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता था, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर बीच के जो मिडिल मैन हैं उनके जरिए ये काम किया जाता था, बांग्लादेश के अंदर ये काम डायरेक्टली ज़्यादा किया जाता था, खुद ही जाकर तो रॉ वाले, क्योंकि एक्सेस थी ना, डायरेक्ट एक्सेस थी, शेख हसीना ऊपर बैठी हुई थी।
तो यहाँ पर डायरेक्ट लेवल का कांटेक्ट होता था, उधर इनडायरेक्ट लेवल का कांटेक्ट होता था, काम उनसे वही लिया जाता था एक ही किस्म का कि इंडिया की वाह करवाएं। इंडियन इंटेलिजेंस वांटेड अंकित श्रीवास्तव टू आइडेंटिफाई random Caucasian politicians and attempt to direct them into supporting issues that impacted India, the Canadian Security Intelligence Service wrote। अब ये 2025 में खबर छप रही है और इसके अनुसार अभी तक इनके कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे श्रीवास्तव ग्रुप के साथ, रॉ वालों के। लेकिन ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये 2009 की है। इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरनल मामलात में मुदाखलत का सिलसिला है दूसरे मुल्कों के अंदर, ख़ास तौर पर कनाडा में जहाँ पर ये बात हो रही है, तो ये नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी जारी था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो हिंदुत्व की रिजीम आई है ये शायद ज़्यादा बेवकूफ़ हैं इसलिए पकड़े गए हैं, वरना ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पहले से होती चली आ रही हैं। पहले नाम नहीं आता था, अब नाम आ रहा है इंडिया का, क्योंकि शायद इनको सिस्टम चलाना नहीं आता उस तरह से जिस तरह कांग्रेस चला रहा होता था। 2 नंबरी का और फ्रॉड का जो सिस्टम चल रहा था दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करने का, वो बेहतर तरीके से कांग्रेस वाले कर रहे थे, किसी को पता ज़्यादा नहीं चल रहा था पब्लिक के अंदर। लेकिन अब पता ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ये भोंडे अंदाज से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा जो रिजीम है। देखें ना, ये कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। इसी रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि दी CSIS report said Srivastava had admitted he met frequently with India's intelligence bureau IB and foreign intelligence service the RAW. He revealed that he was tasked by RAW to covertly influence Canadian government representatives and agencies on behalf of the Indian government, CSIS added. Mr. Srivastava stated that the guidance from RAW included that he was to provide financial assistance and propaganda material to the politicians in order to exert influence on them। पैसे खिला रहे होते थे अंदर सिस्टम के अंदर पैसे खिला रहे होते थे कैनेडियन पॉलिटिशियंस को भी, और झूठी सच्ची खबरें लगाकर तो उनके ऊपर एक्शन लेने की भी ये उनको हिदायत देते रहते थे कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। ख़ास तौर पर उन दिनों में तो ये पाकिस्तान को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। बांग्लादेश का तो सीन अब क्रिएट हुआ है ना, लेकिन ये रिपोर्ट जाहिर कर रही है बांग्लादेशी जो ऑफिशियल्स हैं ना उनके लिए भी एक हिंट दे रही है कि इंडिया किस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है। ये जो झूठी सच्ची खबरें आप देख रहे होते हैं मीडिया के अंदर, ये ऐसे फजूल में नहीं लगाई जाती, इसके बुनियाद पे काम किया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस लगवाने के लिए, पाबंदियां लगाने के लिए काम किया जाता है इन्हीं झूठी रिपोर्ट्स के बलबूते के ऊपर। वो कहते हैं एज एन एग्जाम्पल CSIS continued, Mr. Srivastava stated that he was tasked to convince politicians that funding from Canada was being sent to Pakistan to support terrorism। Exactly यही चीज़ आपको इन दिनों बांग्लादेश के खिलाफ भी वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ रहा है और टेररिज्म बढ़ रहा है। इस्लामी आतंकवादी, जिहादी का वर्ड ज़्यादा आपको ये यूज़ करते हुए आजकल नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही खबरें नहीं चला रहे, इसके पीछे पूरी कहानी है। ये जो झूठी खबरें आपको लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये आलमी सतह पर केस बिल्ड करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, अमेरिका और कनाडा और वेस्टर्न मुल्कों के अंदर, और उनको बता रहे होते हैं कि देखो जिहादी आ गए, सैंक्शन लगा दो इनके ऊपर। और फिर इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पॉलिटिकल प्रेशर इन मुल्कों से ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। श्रीवास्तव जैसे टट्टू, जो कि हज़ारों की तादाद में दीगर भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, कुछ एक्सपोज हुए हैं, कुछ एक्सपोज नहीं हुए, उनकी खिदमात हासिल की जाती हैं, उनकी सर्विसेज हासिल की जाती हैं, पैसा खिलाया जाता है पॉलिटिशियंस को, और फिर प्रो इंडिया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जाते हैं इन्हीं लोगों की मदद से, इसी नेटवर्क की मदद से। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है, बांग्लादेश के लिए भी ज़रूरी है, रीजन के जो दूसरे इफेक्टेड मुल्क हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इस तरह के जो नेटवर्क्स इंडिया के बने हुए हैं दीगर मुल्कों के अंदर, उनको ना सिर्फ एक्सपोज करें बल्कि दुनिया को बताएं कि किस तरह से इन्होंने नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और लॉ मेकिंग को इन मुल्कों के अंदर मैनिपुलेट करने की अटेम्प्ट की हुई है अपने खुद के जियोपॉलिटिकल एजेंडाज हासिल करने के लिए।